एशिया कप 2023 जिसके वेन्यू को लेकर भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ढोल पीट पीट कर ये शामियाने और शादियाने बजा रहा था कि जनाब हमने वो पाकिस्तान जिसने हमें अकड़ दिखाई थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब जिन्होंने हमारी आंखों में आंखें डालकर जनाब गुस्ताखी की थी, उनको सख्त तरीन सजा जो है वो दे दी है। और अब पाकिस्तान जो एशिया कप 2023 को अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करने की ख्वाहिशात रखता था, वो ख्वाहिशात जहां पर छीनी गई हैं, वहीं पर पाकिस्तान को एशिया कप को लेकर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसमें तन्हाई का जो शिकार है वो भारत ने कर दिया है। और वो जय शाह साहब जिन्होंने जनाब 18 अक्टूबर को यह बयान दिया था कि एशिया कप खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो उनकी खामोशी के पीछे जो कहानी थी वो कहानी यह निकली कि जनाब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान थे उनको अपने साथ मिला लिया और इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में बाबा जी के ठुल्लू के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग और ये समझ लें कि दो जनाब यूरोपियन कंट्रीज जो है उनकी जनाब ये सारा जो डेडलॉक था पाकिस्तान और भारत के दरमियान और पाकिस्तान को जिस तरह से तन्हाई का शिकार किया जा रहा था उसमें एंट्री हुई है। अभी तक जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो सिर्फ न्यूजीलैंड के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनाब एक जानिब जहां पर भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये ढोल पीट रहा है कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है, वहीं पर जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पाकिस्तान को दावत दे दिया है कि जनाब जो आपका शेड्यूल 3 टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो खेलकर जब आपने अपने मुल्क वापस जाना है तो अपने मुल्क जाने की बजाय आप न्यूजीलैंड आ जाएं और यहां पर व्हाइट बॉल सीरीज की जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेल सकता है, जिस प्रपोजल को पाकिस्तान एक्सेप्ट करने जा रहा है। यहां तक तो मीडिया पर रिपोर्ट होने हो रहा है, लेकिन इससे भी जो खतरनाक बात है वो इस वक्त जो मीडिया है उसकी जीनत नहीं बन रहा, क्योंकि भारत का जो मीडिया है वो तो सिर्फ इस वक्त एक ही बात कर रहा है कि जनाब चूंकि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है वो रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान को जनाब जो एशिया कप है वो श्रीलंका करवाना पड़ेगा और श्रीलंका से अगर पाकिस्तान इनकार करता है तो फिर पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा मासवाए इसके कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप 2023 का बायकॉट करे और उसके बाद जो वर्ल्ड कप का सिनेरियो है वो भी वाजा हो जाएगा। लेकिन यहां पर जनाब नजम सेठी साहब जो 22 दिसंबर 2022 को चेयरमैन पीसीबी बने और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने भारतीय मीडिया को और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दिया कि भाईजान जरा बंदे के पुत्र बने, पाकिस्तान को जो पहले आप डरा लेते थे धमका लेते थे अब वो जमाने चले गए हैं और जब पाकिस्तान को आप जनाब बहाने से फिसला लेते थे, कोई लॉलीपॉप दे लेते थे कि चलें जनाब आप बिग 3 को सपोर्ट कर दें, उसके मुकाबले पर जो इंडिया है वो पाकिस्तान के साथ दुबई के अंदर 10 मैचेस खेल लेगा और बाद में जिस तरह से भारत ने यूटर्न लिया था तो नजम सेठी साहब ने वो बातें भी सामने रख दी। तो अब नजम सेठी साहब एक नए प्लान के साथ आ गए हैं। उस प्लान के बारे में समहाउ इंडियन मीडिया पर तो नजम सेठी साहब ने बात की थी, लेकिन इस वक्त जो पीसीबी के अंदर सोर्सेज हैं वो इस बात की इतला दे रहे हैं कि भाईजान जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जय शाह साहब ने शौक दे दिया हुआ है और पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल में तन्हाई का शिकार हो चुका है, उनके लिए एक सरप्राइज जो है वो रेडी है। जब उन लोगों से बात की हमने कहा कि यार जरा थोड़ा बहुत हमें भी बताएं ताकि हम अपने जो नाजरीन है उनके सामने ये बात रख सके, तो उन्होंने एक हिंट दिया। उन्होंने कहा कि नजम सेठी साहब ने इंग्लैंड का कहीं पे नाम लिया था। मैंने कहा बिल्कुल लिया था, इंग्लैंड के बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे पास जो एक ऑप्शन अवेलेबल है वो इंग्लैंड का भी है, क्योंकि जो इंडियन और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उसके साथ समहाउ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड था वो दुबई का जो नाम था उसको रिजेक्ट कर रहा था और कह रहा था कि जनाब दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा होनी है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा था कि श्रीलंका की बजाय अगर पाकिस्तान जनाब इंग्लैंड के अंदर चला जाता है तो वहां पर गेट मनी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिल सकती है और गेट मनी मिलेगी भी पाउंड में, और पाउंड जब पाकिस्तान में कन्वर्ट होकर आएंगे तो पाकिस्तानी रुपये में वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। सो उन्होंने कहा कि भाईजान फिर आप समझदार हैं। मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा और बताएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें एक चीज इस वक्त है कि जनाब कुछ जो एशियन मेंबरान हैं वो हमारे साथ नहीं खड़े, ये जनाब बात बिल्कुल सच है, लेकिन कुछ ममालिक हमें सपोर्ट कर रहे हैं और ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि हमारी जो चीजें हैं उनको सेकंड कर रहे हैं। मैंने कहा वो किस तरह से और वो कौन से ममालिक है? उन्होंने फिर एक हिंट दिया। उन्होंने कहा कि भाईजान दुबई के दो जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उसके 2 ऑफिशियल्स जय शाह साहब के साथ मीटिंग कर चुके हैं।
इसके अलावा जब लास्ट टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो उसमें जो पंकज खिमजी हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी नजम सेठी से मुलाकात हुई थी। और पंकज खिमजी के बारे में मतलब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं जनाब एक जो ऑब्जर्वेशन इस वक्त हो रही है उसको जनाब देखकर यह बात कह सकता हूं कि पंकज खिमजी ही वो शख्सियत थी जो कि एक जो मेडिएटर होता है उसका रोल प्ले कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और जब ये नजम सेठी के पास आए थे कि जनाब आप जो एशिया कप के ऊपर टफ स्टांस लिया हुआ उससे पीछे हट जाएं, तो उस वक्त नजम सेठी साहब ने जो हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 प्रेजेंट किया था वो पंकज खिमजी के सामने किया था, ना कि किसी और क्रिकेट बोर्ड के सामने। यानी कि ऑफिशियली तो बाद में सामने रखा गया और मीडिया की जीनत भी बाद में बना, लेकिन पंकज खिमजी वो फाहद शख्सियत थे जिनके सामने ये रखा गया था। और पंकज खिमजी जो थे उन्होंने नजम सेठी साहब को प्रेज भी किया था। नजम सेठी साहब को उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी कि आपका ये जो प्लान है ये बहुत अच्छा है और एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी। उस वक्त यानी कि जब जनाब ये फरवरी के अंदर मीटिंग हुई थी और उसके बाद अप्रैल के अंदर कुछ अनऑफिशियल मीटिंग हुई, तो उस वक्त ये चीजें वाजा हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से भारत ने खेला, और भारत चूंकि लगता यह है कि जनाब श्रीलंका के साथ वो किसी किस्म की कोई जनाब जो अंडरस्टैंडिंग है, किस्म की जो अंडर द टेबल डील है या बिहाइंड द कर्टन्स डील है वो कर चुका है। सो इसलिए अब जनाब जो श्रीलंका है वो तो वाज़ा तौर पे उस साइड पे नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जनाब जो न्यूजीलैंड है, जिस तरह से उन्होंने एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुश्किल में गिरा हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि जनाब वो आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है, तो जिस तरह से उनकी एंट्री हुई, जिस तरह से उन्होंने प्रपोजल दिया, सो एक बात तो वाज़ेह है कि जनाब अगर भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता भी है तो वो अपने इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। इसके बाद जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, देखें कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है और इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मेडिएटर है उसका रोल जो है वो प्ले करना चाहते हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से नजम सेठी साहब ने भी ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान और भारत की जो टेस्ट सीरीज है वो ऑर्गेनाइज हो सकती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसको सिरे से ही रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब जनाब यहां पर एक और बात सामने आई है कि चूंकि पाकिस्तान इंग्लैंड का नाम ले रहा है, सो इंग्लैंड भी चाहता है कि ये जो हाई वोल्टेज मुकाबला है, यानी कि एक मैच तो पाकिस्तान और भारत का कंफर्म है, उसके बाद जब आपने सेकंड राउंड के मैचेस खेलने हैं उस वक्त भी कंफर्म है, तो अगर एक मुल्क में 2 मैचेस हो जाएं तो फिर आप खुद सोचें कि पाकिस्तान को कितना फायदा होगा और अल्टीमेटली ईसीबी को कितना फायदा होगा, क्योंकि कुछ मनी जो है वो ईसीबी को तो जानी है। सो ईसीबी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के ये जो मॉडल है, अगर पाकिस्तान को कहीं से भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, यानी कि हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो जाता है और फिर दुबई को एज ए न्यूट्रल वेन्यू अगर पाकिस्तान चूज करता है, सो वो रिजेक्ट हो जाता है और पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है कि आप श्रीलंका जाकर खेलें, तो पाकिस्तान फिर ये कहेगा कि जनाब चूंकि होस्टिंग राइट्स हमारे पास है तो फिर हम श्रीलंका के जानब जाने की बजाय हम जनाब चले जाएंगे इंग्लैंड के अंदर और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। जबकि दूसरी जानिब जो दुबई क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी ये चाहते हैं कि जनाब एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में पहला राउंड हो और दूसरा राउंड दुबई में हो, और इसके लिए उन्होंने जो मीटिंग्स की हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आइंदा चंद दिनों में जो मीटिंग्स होनी है, जो आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे भी मीटिंग होनी है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अम्ब्रेला के नीचे भी मीटिंग होनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जनाब ये क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो तो ये ढोल पीट रहे थे कि पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है। लेकिन आज की ये जो 2 खबरें हैं इन्होंने वाजा कर दिया कि जनाब भारत चाहे श्रीलंका और बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार करने की कोशिश करे, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने इस गोल में कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ जो इंग्लिश बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जनाब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ये 4 बड़ी टीमें हैं और इनके अलावा जो इंडिया है ऑब्वियसली वो बड़ी टीम है। सो ये 5 बड़ी टीमें हैं। पाकिस्तान के साथ इंडिया नहीं खेलता, लेकिन बाकी जो 3 ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खेलने पर रजामंद हैं। सो ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।